तो अच्छा लग रहा है मुझे ये। और फर्स्ट अटेम्प्ट तो इस खुशी में और 4 चांद लगा दिए फर्स्ट अटेम्प्ट में, और वो भी इतनी अच्छी रैंक। तो मैं शायद उतना बड़ा बदलाव तो ना ला पाऊँ, लेकिन डेफिनेटली जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो दायित्व मुझे मिलेंगे, उनका निर्वाह ही मैं अगर अच्छे से कर रही हूँ तो मुझे लगता है वही सबसे बड़ी सर्विस होगी जो इस एक 25 ईयर्स की एज में मैं कर पाऊँगी। जनवरी में मैंने यूपी APO का भी एग्ज़ाम दिया था, तो 24 की नाइट को मेरा यूपी APO का रिज़ल्ट आया एंड मैं नहीं क्वालिफाई कर पाई उसको। तो डेफिनेटली मैं बहुत ज़्यादा बुरा लगा था, मैं शैटर्ड फील कर रही थी, डिप्रेस फील कर रही थी कि APO नहीं निकला, अब जुडिशरी में क्या होगा। लेकिन मैंने अपना कॉन्फिडेंस पूरा रिकलेक्ट किया, क्योंकि अगले दिन मेरा एग्ज़ाम था, मेरे पास समय नहीं था कि मैं इस चीज़ के बारे में सोचूं। और अच्छा ही किया नहीं सोचा, अगर सोचती तो शायद फिर मैं आज यहाँ ना बैठी होती। नमस्कार, मैं हूँ सोनल तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज़ 24। तो आज हम आ गए हैं बहुत ही खास लोगों का इंटरव्यू लेने, जिन्होंने पहले ही अटेम्प्ट में देश का सबसे कठिन एग्ज़ाम, जुडिशियल एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है और लखनऊ शहर का नाम रोशन कर दिया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं नीरू आनंद जी। आपको बहुत बहुत बधाई। और आप कैसा महसूस कर रही हैं हमारे साथ इस इंटरव्यू में, कुछ बताइए अपने बारे में। तो सबसे पहले तो मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी लाइव यूपी न्यूज़ 24 को। एंड मैं लखनऊ से ही बिलोंग करती हूँ। उत्तर प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज में मेरी 24th रैंक आई है। फर्स्ट अटेम्प्ट में ये रैंक लाके डेफिनेटली मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। आप इस परीक्षा में सफलता पाके कैसा महसूस कर रही हैं? तो इस परीक्षा में सफलता पाके बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। ये ड्रीम जॉब थी जो मुझे हमेशा से चाहिए थी कि मैं जज बनूँ और सोसाइटी को सर्व करूँ। तो अच्छा लग रहा है मुझे ये। और फर्स्ट अटेम्प्ट तो इस खुशी में और 4 चांद लगा दिए फर्स्ट अटेम्प्ट में, और वो भी इतनी अच्छी रैंक। तो सही बात है जी। आप कितने समय से इसकी प्रिपरेशन कर रही थी? तो ये प्रेपरेशन मैंने शुरू करी थी 2019 में, यानी कि मेरे कॉलेज के 4th ईयर से ही मैंने प्रेपरेशन स्टार्ट कर दी थी जब मैंने अपनी कोचिंग ज्वाइन करी। एंड वहाँ से मेरी ये प्रेपरेशन कुछ 3.5-4 साल की रही है। जब फाइनली 2023 में मैंने ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, तो 3-3.5 साल से मेरी प्रेपरेशन चल रही थी, कंसिस्टेंट प्रेपरेशन थी मेरी। आपकी इस प्रिपरेशन के दौरान आपको कैसा महसूस हुआ, मतलब आप कैसा फील करती थी जब आप परीक्षा के लिए तैयारी कर रही थी? तो परीक्षा के दौरान जब भी कोई आगे एग्ज़ाम प्रिपेयर करना है, एग्ज़ाम आ रहा है, अपकमिंग एग्ज़ाम है, तो डेफिनेटली डर लगता था, लेकिन उसके साथ मैनेज करके पूरी पढ़ाई, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना ये मुश्किल रहता था। पर एक टारगेट बेस्ड पढ़ाई मेरा हमेशा से फोकस था। डेली टारगेट्स अचीव करना एंड कांस्टेंट प्रेपरेशन करना, मेंस की, चाहे वो प्री हो, चाहे वो कोई भी दूसरी स्टेज हो इस एग्ज़ाम की। सो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना सबसे मुश्किल रहता है और उसी पे मेरा मेन फोकस रहता था। यही मेरी स्ट्रैटेजी थी मेन इस एग्ज़ाम की। अच्छा, आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगी? मैं अपनी सफलता का श्रेय 2 लोगों को देना चाहूँगी। एक तो मेरे पेरेंट्स, जिनका सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस था मुझ में कि ये एग्ज़ाम डेफिनेटली तुम एक दिन अचीव कर लोगी, क्योंकि इस एग्ज़ाम से पहले 1-2 एग्ज़ाम दिए बट वो नहीं क्वालिफाई हो पाए। तो मुझे अपने ऊपर कभी सेल्फ डाउट तो आ ही जाता है एस्पिरेंट्स को, लेकिन मेरे पेरेंट्स का जो कॉन्फिडेंस था, सबसे पहला तो मैं उन्हीं को थैंक्स करूँगी। एंड दूसरा थैंक्स मैं अपने मेंटर सिद्धार्थ दुबे सर, जिनकी कोचिंग से, जिनकी गाइडेंस से ये अचीव मैं कर पाई हूँ। बिकॉज मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन बिना मेहनत के और बिना गाइडेंस के एक्चुअली मेहनत की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो गाइडेंस और मेहनत, ये दोनों का जब कॉम्बिनेशन होता है तभी अचीवमेंट मिलती है। तो इन्हीं 2 लोगों को मैं अपना पूरा क्रेडिट दूंगी कि मेहनत को गाइड किया सर ने और पेरेंट्स ने कॉन्फिडेंस लिया। आपकी तैयारी के रास्ते में कभी कोई ऐसी मुश्किलें आई जिनसे आपको थोड़ा डर महसूस हुआ कि मैं कैसे क्या करूं? कभी कोई ऐसी मुश्किलें आई तैयारी के दौरान? क्योंकि मेरी तैयारी थोड़ी लंबे समय की थी, 2.5-3 साल से ज़्यादा की मेरी तैयारी थी। तो उस तैयारी के दौरान डेफिनेटली मेरे फ्रेंड्स थे, कुछ स्कूल के, कॉलेज के, जो अलग अलग जगह पे प्लेस हो गए थे। तो उनको कभी भी जब कोई भी सोशल मीडिया से अगर उनका मेरे से इंटरेक्शन होता था, तो एक डाउट आता था कि कैसे होगा काम और कैसे नहीं निकला, पोजीशन नहीं मिल पाई तो मैं आगे क्या करूँगी। ये प्रॉब्लम फेस मैं करती थी डेफिनेटली, लेकिन ये तो पार्ट है जर्नी का, इसको ही सेटल करना है तभी आगे सक्सेस मिलेगी। यही मेजर प्रॉब्लम थी। बाकी दूसरी एक प्रॉब्लम डिस्ट्रैक्शन की भी रहती है, जिसके लिए मैंने अपने आप को सोशल मीडिया से बिल्कुल कट किया हुआ था। और इन दोनों को मैनेज करते हुए कंसिस्टेंसी और डिस्ट्रैक्शन से दूर रही, तो प्रॉब्लम्स मुझे थोड़ी कम फेस करनी पड़ी। ओके।
आपका रोज़ाना मतलब रूटीन क्या रहता था? आप कितने घंटे तक पढ़ाई करती थी? तो मेरा जो शेड्यूल शुरू होता था वो सुबह 6 साढ़े 6 बजे से शुरू हो जाता था। सबसे पहले तो न्यूज़पेपर, उसके बाद मैं अपना एक टाइम टेबल प्रिपेयर रखती थी जहाँ पे मैं ऐसे मैनेज करती थी अपने टाइम टेबल को कि राइटिंग एंड लर्निंग दोनों इक्वलेंट चले, क्योंकि जो स्टेज रहती हैं इस एग्ज़ाम की, प्री में लर्निंग का बहुत रोल है, लेकिन जब मैं मेंस एग्जाम की बात करती हूँ तो वहाँ पे राइटिंग का बहुत ज़्यादा रोल है। एंड राइटिंग का मतलब ये नहीं कि आपने एक बार आंसर लिख लिया, वो एक रिगरस एक्सरसाइज होती है जो आपको टाइम एंड अगेन करनी पड़ती है। तो इन दोनों चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करके, प्लस क्योंकि यूपी ही मेरा हमेशा सेम रहा है, तो जीएस भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन है। मैं तो जीएस को हमेशा से कहती हूँ ये मेक इट या ब्रेक इट है यूपी के लिए। तो जीएस के लिए भी 4 से 5 घंटे रेगुलर बेसिस पे मेरे रहते थे एंड रात में 10-11 बजे तक का मेरा पूरा शेड्यूल होता था। सिटिंग आवर्स कभी 10 घंटे भी होते थे, कभी 12 भी होते थे। मेरा मेन फोकस टारगेट पे रहता था। अगर टारगेट जल्दी कंप्लीट हो रहा है तो सिटिंग आवर 10 घंटे भी होता था, नहीं कंप्लीट हो रहा तो 12 घंटे भी खिंच जाता था। और मेंस के दौरान तो 13-14, मुझे खुद नहीं पता कितने घंटे मैंने पढ़ाई करी होगी। ओके, तो मतलब आप तैयारी के समय बिल्कुल समाज से बिल्कुल दूर हट चुकी थी? हाँ, एक तरीके से मैं समाज से दूर ही थी, क्योंकि अगर मैं अपने एंगल से बताऊं तो मेरा ये मानना है कि समाज से दूर रहना बेनिफिट ही देता है। अपने में आप अपना टाइम प्रोडक्टिवली यूज़ तभी कर पाएंगे जब आप बाकी हर डिस्ट्रैक्शन से दूर रह के सिर्फ अपने गोल पे, अपने सब्जेक्ट्स पे ही फोकस करें। तो समाज से दूर रहना ही उसमें मुझे बेनिफिशियल लगता था। अब आप जज बन चुकी हैं, तो देश की आप सेवा कैसे करना चाहेंगी? क्योंकि कुछ ऐसा अलग आपके दिमाग में कुछ ऐसा ख्याल हो कि मैं इस तरीके से देश की सेवा करना चाहूँगी? देखिए, इस लीगल फ्रेटर्निटी में एक एंट्री लेवल एग्ज़ाम क्वालिफाइड स्टूडेंट की जो पोस्ट होगी वो इस कैडर जो होगा सबसे हमारा लोएस्ट ही रहेगा अभी तो मैं शायद उतना बड़ा बदलाव तो ना ला पाऊँ, लेकिन डेफिनेटली जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो दायित्व मुझे मिलेंगे उनका निर्वाह ही मैं अगर अच्छे से कर रही हूँ तो मुझे लगता है वही सबसे बड़ी सर्विस होगी जो इस एक 25 ईयर्स की एज में मैं कर पाऊँगी। एक सकारात्मक तरीके से अपने जीवन को आगे बढ़ाते हुए इस समाज में अपना योगदान दूंगी, उनको न्याय दिलवाकर। ओके, आप अपने जूनियर्स को क्या राय देना चाहेंगी कि वो किस तरीके से तैयारी करें? जी, जूनियर्स को राय तो मैं 2 तरीके की देना चाहूँगी। सबसे पहले तो आप सीरियस हैं तभी आप इस जर्नी में एनरोल हो, तभी आप इस जर्नी से जुड़ें, क्योंकि एस्पिरेंट बोलना और उसकी लाइफ एक तरीके से जीना थोड़ी मुश्किल होती है। और अगर आप एक बार सीरियस हैं और आप अब आ चुके हैं इस जर्नी में, तो अब आप इससे बाहर ना निकलें। कोई आपके साथ के लोग सिलेक्ट हो रहे हैं या कहीं पोस्ट हो रहे हैं तो आप ये मत सोचिए मैं फेलियर रह चुका हूँ। आप कंसिस्टेंट रहिए, लगे रहिए, डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। और वो सक्सेस जितनी देर में मिलती है वो शायद उतनी अच्छी ही होती है, क्योंकि मुझे खुद 3 साल के बाद सक्सेस मिली एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में 24th रैंक मेरे लिए भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट ही है। तो कंसिस्टेंट रहिए और सक्सेस के पीछे रहिए, बट फेलियर पे भी ध्यान दीजिए। मेरे हिसाब से फेलियर ज़रूरी भी होता है, क्योंकि आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि आपकी गलती क्या है अगर आप फेल नहीं होंगे तो। अभी जैसे कि आपने बताया कि आप अपने कॉलेज के 4th ईयर में थी, तभी आपने प्रिपरेशन शुरू की थी, तो आपने दोनों चीज़ों को कैसे मैनेज किया? उधर आप प्रिपरेशन कर रही थी, इधर आपको कॉलेज भी जाना पड़ता रहा होगा, तो कैसे आपने मैनेज किया? जी, मैंने एमिटी यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन किया है एंड मैंने बताया 4th ईयर से ही मैंने ज्वाइन कर लिया था, बिकॉज कोचिंग और कॉलेज मैनेज करना मुश्किल तो होता था, बट मेरा ये एक टारगेट था कि कॉलेज और कोचिंग साथ में अगर मेरे समाप्त हो जाएंगे तो अच्छा ही रहेगा, क्योंकि सेल्फ स्टडी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मुश्किल रहता था मेरे लिए, कॉलेज जाना होता था। मेरी कॉलेज सुबह 9 बजे से 5 बजे तक चलती थी, फिर मैं वहाँ से डायरेक्टली कोचिंग आती थी, बट मैनेज किया क्योंकि अचीव तो करना ही था। एंड घर जाके कभी टायर्ड तो मैं रेगुलर हो ही जाती थी, बट फिर भी जितना भी मैं पढ़ पाती थी मैंने वो पढ़ा। इनफैक्ट कॉलेज में 3-4th ईयर तक तो मैंने काफ़ी पार्टिसिपेट किया सेमिनार वगैरह में, लेकिन फिर 4th ईयर से मैंने अपने आप को थोड़ा विड्रॉ करना शुरू किया वहाँ से, बिकॉज अब मेरा फोकस कोचिंग में भी था। दोनों के लिए मुझे अपनी एनर्जी सेव करके रखनी थी। सो इस तरीके से मैंने मैनेज किया था। कई बार ऐसा होता है कि परीक्षा से 1-2 दिन पहले हमारा मन एकदम विचलित हो जाता है, तो क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ? जी, ऐसा मेरे साथ यूपी के मेंस के दौरान ही हुआ था। मेरा जो मेंस था वो 23rd, 24th और 25th मई को शेड्यूल था। एंड उससे कुछ दिन पहले ही मैंने एक्चुअली कुछ महीने पहले जनवरी में मैंने यूपी एपीओ का भी एग्ज़ाम दिया था। तो 24th की नाइट को मेरा यूपी एपीओ का रिज़ल्ट आया एंड मैं नहीं क्वालिफाई कर पाई उसको।
तो डेफिनेटली मैं बहुत ज़्यादा बुरा लगा था, मैं शैटर्ड फील कर रही थी, डिप्रेस फील कर रही थी कि एपीओ नहीं निकला, अब जुडिशरी में क्या होगा। लेकिन मैंने अपना कॉन्फिडेंस पूरा रिकलेक्ट किया, क्योंकि अगले दिन मेरा एग्ज़ाम था, मेरे पास समय नहीं था कि मैं इस चीज़ के बारे में सोचूं। और अच्छा ही किया नहीं सोचा, अगर सोचती तो शायद फिर मैं आज यहाँ ना बैठी होती। जैसा कि अभी आपने हमें बताया कि आप 10 से 12 घंटे तक पढ़ाई करती थी, कभी कभार उससे भी ज़्यादा हो जाता था, तो आप, जाहिर सी बात है, कभी कभार ऐसा भी लगता होगा कि आप डीमोटिवेटेड फील कर रही हैं, तो आप उससे कैसे उभर कर आती थी, कैसे उसका सामना करती थी? तो मुश्किल तो होता है 10 से 12 घंटे की पढ़ाई करना, मतलब जब आप एक्चुअली करना शुरू करते हैं इतनी पढ़ाई तो बीच में प्रॉब्लम आती है, कभी मन करता है आप रख देते हैं, नहीं मन कर रहा है पढ़ने का। तो इन सब चीज़ों को मैनेज मैं 2 तरीके से करती थी। सबसे पहले तो मैं अपनी दिन की शुरुआत न्यूज़पेपर के बाद अक्सर मैं योगा करती थी, क्योंकि वो मेंटल स्टेबिलिटी के लिए काफ़ी बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। स्ट्रेस मैनेज करना मुश्किल है, तो और योगा से वो चीज़ काफ़ी ईजी हो जाती है। दूसरा, मुझे ना गाने सुनने का काफ़ी शौक़ है, तो बीच बीच में कभी ब्रेक लिया 10-15 मिनट का, तो 2-4 राउंड लगा लिए अपने टेरेस के और साथ में गाने सुनते रहे। तो ये मेरे 2 मेन चीज़ें थी। बाकी घर से बाहर मैं कम ही निकलती थी, घर में रह के ही जैसे स्ट्रेस मैनेज हो सके मैं उसी चीज़ पे ज़्यादा फोकस करती थी। तो ये थी हमारे साथ नीरू आनंद जी, जिन्होंने पहले अटेम्प्ट में सफलता पाई और देश का नाम रोशन कर दिया, खासकर लखनऊ का नाम रोशन कर दिया।